सज्जनता ही धर्म है, धर्म तत्व को जानो, मनुष्यत्व को जानो, राग द्वेष क्या है यह जानो, परोपकार पाप पुण्य क्या है ये जानो। तो सुनो, राग द्वेष और मोह त्याग करके जो धर्म निर्णय करता है वही सज्जन होता है, या यूं कहना चाहिए कि राग द्वेष व मोह के खिंचाव से अलिप्त रहकर जो निर्णय किया जाता है वह धर्म निर्णय है। और जो इस प्रकार निर्णय कर सकता है वही सज्जन है। धर्म तो जागृत अवस्था है, कोरा तत्वज्ञान नहीं। तत्वज्ञान तो बुद्धि के माध्यम से समझाया हुआ परम सत्य है। हम आध्यात्मिक या धर्मनिष्ठ हो गए हैं, यह किस आधार पर साबित होता है? तुम्हारी जागृत अवस्था के आधार पर ही साबित होता है। धर्म सत्य ही है और सत्य हमारी ठोस अवस्था में व्यक्त होता है। धर्म मानवता से पतन नहीं होने देता। ध्रुव धारयति इति धर्म। धर्म पकड़ रखना है, गिरने नहीं देना, और वह गिरने नहीं देता। पूर्ण दैवी संपत्ति का नाम मानवता है। यदि सही सही धर्म पालन किया जाए, और अगर जाता है किया पालन, तो मनुष्य को और किसी की भी अपेक्षा नहीं है। धर्म पालन ही उसे दिन प्रतिदिन ऊंचा ले जाएगा और मनुष्य को वस्तुतः सुख शांति प्राप्त होती रहेगी। यह ध्रुव है। मनुष्य में, खुद में धर्म भावना व धर्म पालन को जानने पहचानने की योग्यता, पात्रता होनी चाहिए। मनुष्य को स्वयं को इतना उन्नत करना चाहिए। गीता, रामायण इतने सरल व स्पष्ट है कि मनुष्य इनको समझे, तद्वत आचरण करे तो भी काम बन जाता है। सुर असुर को अपने में पहचानो, अपने में अच्छा बुरा पहचानो, समझो। दैवी संपत्ति को ढूंढो अपने में, आसुरी संपत्ति को भी ढूंढो। फिर त्याग किसका करना है, ग्रहण किसका करना होना चाहिए, यह समझो और तद्वत करने लग जाओ। तुम स्वयं अपने को अपने लिए सद्गुरु बनाओ, इष्ट देव भी बनाओ, अपनी आदर्श मूर्ति अपने को बना लो। बस हो गया, फिर और क्या चाहिए? प्राणी मात्र को सुख देना यह मनुष्य शरीर का धर्म है, और धर्म का तत्व इसी में आ जाता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। पद्म पुराण सृष्टि प्रकरण 11/355 का 56वां श्लोक। परोपकार ही पुण्य है, परपीड़न ही पाप है। मनुष्य शरीर का प्रयोजन ही परोपकार है। परोपकारार्थ मिदं शरीरम। परोपकार ही यज्ञ है। परहित का महान धर्म भी छूट जाए और केवल भोग व संग्रह करने को ही धन हो तो
ऐसे धन संग्रह से क्या लाभ हो सकता है। प्रजापति ब्रह्मा ने भी यज्ञ पूर्वक समस्त प्रजा को उत्पन्न करके कहा कि इस प्रकार यज्ञ युक्त रहकर ही आप और प्रजाओं को उत्पन्न कर रहे हैं और करते रहेंगे, और यह यज्ञ भी आप लोगों की कामनाओं की पूर्ति करता रहेगा। भगवान में मनुष्य को जो भी धन शक्ति आदि भगवान ने दिया है वह निज का व दूसरों के हित के लिए ही दिया है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। दान, परोपकार, परहित और परमार्थ रूप यज्ञ करते रहना चाहिए। ये मेरा है और सिर्फ मेरे लिए है, इस प्रकार की भावना संकुचित व क्षुद्र चित्त वालों की होती है। जिनके उदार और श्रेष्ठ चित्त है उनके लिए तो सारा विश्व निज कुटुंब के समान है। यज्ञ विहित कर्म करना, यज्ञ विहीन मनुष्य को इस लोक में भी सुख संपत्ति शांति नहीं हो सकते और उसका परलोक भी नहीं बनता, क्योंकि सभी कुछ यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। तो आप लोगों ने जाना कि धर्म, सज्जनता, परोपकारिता और यज्ञ क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।